नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है और इस वक्त ये दूसरी लहर चल रही है जो कि बेहद ही घातक सिद्ध हो रही है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है और ऑक्सीजन को लेकर इतना मारामारी है कि लगातार लोग इससे अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में बात की जाए अगर ग्रामीण क्षेत्रों की, गाँव में इतनी सुविधाएं नहीं होती, अस्पताल नहीं होते, जिससे लोगों को शहर में जाना पड़ता है और उनको वो इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के गांव चंदावली में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1 वर्ष पहले गांव चंदावली में यहाँ की जो ग्राम पंचायत ने मिलकर एक अस्पताल का निर्माण किया था पूरी सुविधाओं से। यहाँ पर तकरीबन 40-50 बेड्स का ये अस्पताल बनवाया था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि सुनने में आया कि जो कुछ गांव है फरीदाबाद के वो नगर निगम में शामिल होने हैं, लेकिन अभी वो चीज़ें भी क्लियर नहीं हो पाई हैं। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उन्होंने इस अस्पताल को बनवाया है, सारी सुविधाएं हैं, तो यहाँ पर जितनी भी और सुविधाएं दी जाने वाली है उनको दी जाए, क्योंकि गाँव के जो लोग हैं वो दर दर भटक रहे हैं इलाज के लिए। कोरोना महामारी लगातार गाँव में भी फैल रही है और लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ के गांव के लोगों से कि किस तरीके की जो परेशानियां हैं इलाज के लिए उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। उनसे जान लेते हैं और उनकी लगातार प्रशासन से क्या अपील है। जैसे तैयार किया था उसी समय नगर निगम ने ये 24 गांव ले लिए और जैसे ही नगर निगम ने ये गांव लिए हैं उसके बाद से ना तो इसमें कोई ओपीडी डॉक्टर बैठा है, ना कोई बेड है, ना कैसी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। और गाँव के लोग आज इस महामारी के समय में गांव में अस्पताल होते हुए भी इसका फायदा ना उठा पा रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना तो किसी प्राइवेट अस्पताल में जगह मिल पा रही है ना कहीं। तो सरकार अभी ये ऐलान कर रही है कि नए अस्पताल बनाए जाएंगे। पहले ही हमारे गांव की पंचायत ने ये अस्पताल बना के तैयार किया हुआ है, क्यों ना इसी अस्पताल में लोगों को सुविधा दी जाए। ये 40 बेड का अस्पताल पिछले वर्ष तैयार किया गया था, अब तक इसमें कोई भी सुविधाएं नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। कितनी लागत से बनाया गया था इस अस्पताल? ये अस्पताल लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है और इसमें एक काम थोड़ा पेंडिंग रह गया है। इसमें लिफ्ट का जो काम है आप देखेंगे तो लिफ्ट पेंडिंग है। उस समय नगर निगम जब ने गांव ले लिया था तो उनसे अपील की थी कि कम से कम इस लिफ्ट के काम को पूरा कर दीजिए ताकि कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि कोई भी यहाँ पे रहता है, चौकीदार या उसके बच्चे रहते हैं। तो ये भी एक काम पेंडिंग रहा है, बाकी सारा काम बनके तैयार है। हमारे सरपंच साहब अंजू यादव के पिताजी हैं गिरिराज यादव, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि मीटिंग में मैंने कई बार डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को बोला था कि इस अस्पताल को चालू किया जाए और मैंने भी अपने सोशल मीडिया से के माध्यम से अपील की है कि कमिश्नर साहब और मतलब नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव जी जल्द ही अस्पताल को चालू करें ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं। ये देख ही रहे हैं, 1 साल से बना पड़ा है अस्पताल और इसमें अब जो पंचायत का पैसा था वो तो उन्होंने कब्जा लिया नगर निगम वालों ने। पंचायत तो इसमें कुछ कर नहीं सकती, तो नगर निगम का काम है अब ये जो पेंडिंग ये रखा है। पूरा देश जो कोरोना महामारी से जूझ रहा है और जगह जगह जो होटल्स हैं और कम्युनिटी सेंटर हैं उसको जो हॉस्पिटल तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि हमारे गांव में तो पूरी सुविधा के साथ एक हॉस्पिटल तैयार है और हमारी जो परसेंट ये अपील है कि तुरंत इसको चालू किया जाए, डॉक्टर यहाँ को उपलब्ध कराए जाएँ ताकि जो मारामारी हो रही है इस महामारी में वो भाग दौड़ ना हो पाए और सभी को घर बैठे आसानी सुविधा मिल सके और तभी ग्रामवासी का पूरा लाभ उठा पाएंगे। जो पैसा ग्राम पंचायत ने लगाया है तब उनको पूरी सुविधा यहाँ पर मिल जाए। अभी हमारे गाँव में बस 4-5 केस ही पाए गए हैं, बाकी उसमें से 1-2 तो एक्सपायर हो गए हैं और बाकी तो सब ठीक ही हैं। और अभी दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है कि शहर जाने में और वहाँ से वेंटिलेटर वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह की तो दिक्कत चली रही है बहुत ज़्यादा। बाकी ये है, ये अस्पताल अब यहाँ पे मेडिकल उपकरण डॉक्टर वगैरह आ जाएं तो कम से कम ये भी अपना कार्य में अपना मतलब चालू हो जाएगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा सबसे पहले, और मैं अपनी पंचायत में मेंबर ऑफ पंचायत भी रह चुका हूँ और अब फिलहाल पंचायत इन्होंने खंड किए या नगर निगम में आया है तो पंचायत में तो बन गया, अब नगर निगम में आने के बाद या आने वाला है तो इसको चालू भी ना कर पाए तो बड़े शर्म की बात होगी सरकार के लिए। अब मैं हाथ जोड़ के उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी ऐसी महामारी में इसको चालू किया जाए जिससे हमारे गांव का और आसपास के गांव का भी सरकार में या नगर निगम में भी
विश्वास बढ़े कि हाँ वो कुछ करते हैं, नहीं तो हमारे हिसाब से वो कुछ करते ही नहीं है, बस लेते हैं, देते कुछ नहीं है। और देना चाहते तो दो, हमें डॉक्टर की सुविधा दो। सरकार से बोलते हैं कि सबकी यहाँ जो आए, जो भी मरीज, पहले ही फरीदाबाद के अंदर आपको ना बेड मिलेंगे, ना हॉस्पिटल मिलेगा, ना आपको वेंटिलेटर मिलेंगे। डेली मेरे पास कम से कम 5 फ़ोन आते हैं कि कहीं बेड अरेंजमेंट हो जाए या सिलेंडर हो जाए, तो हमारा यही खुल जाएगा तो हम क्यों वहाँ परेशान करेंगे शासन को भी और प्रशासन को भी। यही अपने गांव में सभी लोग ये चाहते हैं कि इसमें डॉक्टर अपने आ जाएं और अपने ट्रीटमेंट करें, आगे सभी को फायदा दें, पूरे गांव को और आसपास के गांव को भी। गोल्डफील्ड हॉस्पिटल आपका छाया से में चालू भी नहीं हुआ, कम से कम जितना हो सके उतना ये मान के चलो। बल्लभगढ़ यहाँ से 3 किलोमीटर, बल्लभगढ़ के बाद ये है, इसके बाद कोई भी आपका हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसमें ऐसी सुविधा मिल पाएंगी। हम तो ये चाह रहे हैं, सरकार से फिर प्रार्थना करते हैं इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। जैसा कि आपने सुना इन लोगों को कि किस तरीके से जो कोरोना महामारी है लगातार गांव में फैल रही है और इन लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है। इलाज के लिए इनको शहर में भटकना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके भी उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ टाइम पहले भी हरियाणा सरकार ने यहाँ पर गांव छायसा में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज है, उसको कोविड सेंटर बनाने की बात कही थी। हालांकि अभी तक शायद वो उसमें काम चल रहा है और जल्दी वो शुरू भी हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उस मेडिकल कॉलेज को कोविड सेंटर बनाने की बात की गई है, ये गाँव में ऑलरेडी अस्पताल बना हुआ है, तो इसको भी अगर कोविड सेंटर बना दिया जाए तो यहाँ के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको भी सुविधाएं मिल पाएंगी। कैमरा पर्सन नम्रता के साथ संवाददाता कृष्णा, पायनियर हरियाणा।